हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 36 कक्षा 8वीं विज्ञान की 24 फरवरी 2021 की वर्कशीट। चैप्टर है बल तथा दाब। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिसटाइप हो जाता है कई बार, दाब रहेगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अगर लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसीलिए दिशा में बल जिस दिशा में बल लगता है वह बताना ज़रूरी होता है। तो फोर्स को जब भी लगाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, सपोज़ हमने किसी चीज़ को वहाँ उसकी चेंज करनी है उसकी जगह, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बल लगाते हैं, उसको सरकाने की कोशिश करते हैं। हमसे नहीं होता तो हम अपने फ्रेंड को या अपने भाई को या घर से किसी और मेंबर को बुलाते हैं ताकि जो बल हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए। और अगर वो सेम डायरेक्शन में सब लगाएंगे तो वो चीज़ जो है वो सरक कर हम उसकी जगह को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, विपरीत डायरेक्शन में लगाते हैं, कोई इधर से लगा रहा है कोई इधर से लगा रहा है, तो क्या उस चीज़ को हम मूव कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। तो जब भी हम बल लगाते हैं तो उसकी दिशा देखना ज़रूरी होता है, बताना भी ज़रूरी होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अब अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बच्चों, उससे उस वस्तु की गति बदल सकते हैं हम। यानी कि अगर वो धीरे चल रही थी तो उसको हम तेज़ चला सकते हैं। सपोज़ मैंने एक बॉल को देखा, बॉल इस तरफ से जा रही थी, मैंने हॉकी से उसको एक और बार पुश कर दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। तो यदि बल गति की दिशा में ही हो, अगर इसकी गति इस तरफ है और मैंने बल भी इसी तरफ लगा दिया, तो क्या होगा, इस वस्तु की गति बढ़ जाएगी। और यदि बल गति की दिशा के विपरीत होगा तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये बॉल जो बच्चों इधर की तरफ आ रही थी और मैंने इसको इस तरफ से ही हिट किया, ठीक है, या मैंने इसको पैर से इसको हटाने की कोशिश की जैसे हम फुटबॉल को करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो गति है उसमें कमी आ जाएगी, इसकी गति कम हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है, उसको उछल के पकड़ने की कोशिश करता है, या उसको हाथ से क्या करता है, वो उसकी डायरेक्शन को, उसकी गति को, या उसकी जो दिशा है उसको बदलने की कोशिश करता है। तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक भी सकता है, उसकी दिशा को भी बदल सकता है। वो किसी भी ना किसी तरीके से गोल बचाने की कोशिश करता है, गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो गोल होने से बच सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, टायर है। यहाँ पर एक बच्चा इस टायर के साथ में खेल रहा है और इसको तेज़ी से चलाने के लिए वो क्या करता है, हाथ में एक छड़ी ले लेता है और उसको लगातार इसी गति में धक्का देता रहता है, इसी दिशा में उसको धक्का देते रहता है जिस डायरेक्शन में ये पहिया चल रहा है, और इसको फोर्स भी वो छड़ी से इसी डायरेक्शन में देता है ताकि इसकी गति बढ़ जाए, है ना। तो बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है, और अगर विपरीत दिशा में लगाते हैं तो ये गति मंदी हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात दी गई है इस बॉक्स के अंदर, किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों परिवर्तन को वस्तु की अवस्था का परिवर्तन कहा जाता है। तो यदि किसी वस्तु की गति में कोई बदलाव आता है या उसकी गति की जो दिशा है, यानी कि उसकी गति कौन सी दिशा में हो रही है उस दिशा में फ़र्क आ जाता है, वो अब इस तरफ जाने लगी, तो क्या होगा, हम उसको बोलते हैं कि ये वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आया है। ठीक। अब ऐसे ही कुछ एक और एग्जाम्पल है, इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें वस्तु की गति स्वतंत्र नहीं होती, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर बल तो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जो गति है वो स्वतंत्र नहीं है, वो आगे गति नहीं करता। जैसे कि उदाहरण के लिए आटे की लोई को हाथों से दबाने और चपाती बनाने के लिए हम आटे की लोई को बेलते हैं, तो यहाँ पे हमने बल तो लगाया, लेकिन हमने क्या उसको मूवमेंट दिया है? क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसकी शेप को बदलने में। हमने लोई ली थी बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल स्फेयर की तरह, और फिर हम उसको बेलने के बाद उसकी एक रोटी या चपाती बना देते हैं बड़े साइज़ की। तो इन स्थितियों में जो लगाया गया बल है वो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वो उसके आकार का परिवर्तन कर सकता है, उसकी गति का परिवर्तन कर सकता है, और उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। तो अब अगर प्रश्नों को देखें तो और अच्छे से समझेंगे। दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से ही देने हैं, वर्कशीट से ही। एक तो गोलकीपर वाला एग्जाम्पल है जिसको आप यहाँ से लिख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक टायर को तेज़ी से चलाने के लिए बार बार उसको उसी की गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन स्थितियों में आप बल के प्रभाव को पहचानिए कि उसके आकार में परिवर्तन दिया बल ने, या गति में परिवर्तन दिया, या दिशा में परिवर्तन दिया। तो फर्स्ट है नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। तो इसमें बेटा आपको यहाँ से बताना है क्या इसके आकार में परिवर्तन हुआ है, या इसके गति में परिवर्तन हुआ है, या इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है।
तो देखो, जब हम नींबू का टुकड़ा निचोड़ते हैं, हम नींबू लेते हैं और उसको कट करते हैं बीच में से, और उसके एक टुकड़े को लेकर उसको हम अपने हाथों से या जो नींबू निचोड़ने वाली जो चीज़ होती है उससे हम उसको क्या करते हैं, निचोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, क्या नींबू वैसा ही रहता है? नहीं, नींबू पिचक जाता है क्योंकि उसका हमने रस निकाल रखा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ आकार में परिवर्तन हुआ, हमने जो बल लगाया उससे आकार में परिवर्तन आया। इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले था नींबू को निचोड़ना, तो इसमें हुआ बच्चों आकार में परिवर्तन। इसके लिए हम लिखेंगे आकार में परिवर्तन। ठीक है, ये इसके सामने लिखेंगे आप। लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना। अब यहाँ पे जब लोहे के गर्म टुकड़े को लोहार पीटता है तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, बी के लिए भी क्या होगा, आकार में परिवर्तन। यहाँ इसके सामने आप लिख देंगे आकार में परिवर्तन। फिर सी आ गया, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना। जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति मंदी हो जाती है, रुक भी जाती है गाड़ी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो सी किसका आंसर, सी का जो आंसर होगा हम उसके आगे लिखेंगे बच्चों गति में परिवर्तन। इसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार डी के देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। जब एक बल्लेबाज गेंद को मारता है तो वो क्या करता है, उसकी गति को भी बदल देता है, यानी कि अपनी बैट से जब वो बॉल को मारता है तो एक वो अलग गति से जाती है, साथ ही साथ वो उसकी दिशा को भी बदल देता है ना। बॉल आ रही होती है यहाँ से और बैट्समैन यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका जो बैट रखा हुआ है यहाँ पे, बैट पकड़ा हुआ है उसने, बॉल जब उसके बैट पे लगती है तो वो बॉल जो है उसको जब वो हिट करता है तो वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिशा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ डी, डी के सामने आप लिखेंगे दिशा में परिवर्तन। आगे देखते हैं, अपने आसपास से आप ऐसे उदाहरण दीजिए कि जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। तो अब बल से अगर गति की दिशा बदलती है और उसकी अवस्था बदलती है तो हमने वो बताना है। अवस्था में भी आप बता सकते हो कि नींबू का एक टुकड़ा हमने निचोड़ा है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, ठीक है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। या फिर हम दे सकते हैं कि जब हम कार का ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है। ये इसमें वर्कशीट से ही आप आंसर लिख सकते हो। और एक और एग्जांपल की गति की दिशा बदल रही है, तो एक बल्लेबाज के द्वारा गेंद को मारना, इसमें क्या होता है कि इसकी गति पे बदलाव आता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर विपरीत दिशा में हम लगाएंगे ना बल तो क्या होगा कि स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।